शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। बाल कथा की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज की कथा है माँ दुर्गा की कथा। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले एक दुष्ट और अत्याचारी राक्षस हुआ महिषासुर। महिषासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर ने स्त्री को दुर्बल जाना था और उसने सोचा था कोई स्त्री उसे कैसे मार सकती है। इस प्रकार तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा और हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। महिषासुर कहा करता था, हा 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 हा, मैं महिषासुर तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करो। अगर किसी और की पूजा करोगे तो सब मार डाले जाओगे। महिषासुर के भय से सब लोग केवल उसी की पूजा करते थे, कोई दूसरे की पूजा नहीं करता था। सब ओर महिषासुर का भय व्याप्त था। महिषासुर के सैनिक घूम घूम कर तीनों लोकों में देखा करते, कोई भी अगर यज्ञ करता हुआ मिल जाता, देवताओं की पूजा करता हुआ मिल जाता तो उसे फौरन मार डालते थे। एक समय की बात है, वन में कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उसी समय महिषासुर के सैनिकों ने हमला किया। मारो मारो मारो, भगाओ दुष्ट ऋषियों, तुम्हारा यहाँ स्थान नहीं है, यहाँ महिषासुर की पूजा होगी, कोई देवी देवता की पूजा नहीं होगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। ऋषि मुनि बचाओ बचाओ करते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और ब्रह्मदेव ने पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ कैसे? तो ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु महिषासुर के आतंक से हमें बचाइए, इस संसार को महिषासुर के अत्याचार से बचाइए। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, महिषासुर को तो कोई स्त्री ही मार सकती है, आप सब देवी दुर्गा की शरण में जाइए। सभी ऋषि मुनि वहाँ से देवी दुर्गा की शरण में पहुँचे और उन्हें कातर स्वर में पुकारना शुरू किया। देवी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? ऋषि मुनियों ने कहा, माते हम ऋषि मुनि हैं, हमें महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। माँ आप ही संसार को बचा सकती हैं, हमारी सहायता कीजिए माँ, हमारी सहायता कीजिए। देवी दुर्गा ने कहा, मैं अकेली इसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे तो आप सबका सहयोग चाहिए। तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल देवी दुर्गा को प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र और अपनी गदा देवी दुर्गा को प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने अपना सर्वस्व ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देवी दुर्गा को प्रदान की। और इसी प्रकार अनेक देवी देवताओं ने अपने शस्त्र देवी दुर्गा को प्रदान किए। देवी दुर्गा अनेक शस्त्रों से लैस होकर शेर पे सवार चल पड़ी महिषासुर से युद्ध करने के लिए। वो अत्यंत क्रोध में थीं और देवी का शेर भी जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। देवी दुर्गा महिषासुर के गुफा के पास पहुंचकर महिषासुर को ललकारा, दुष्ट महिषासुर बाहर निकल, मैं तुम्हारा वध करने आई हूं। उसी समय महिषासुर के दो सैनिक शुंभ और निशुंभ देवी दुर्गा की ओर आए। उसने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री,
दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, इतनी सुंदर स्त्री, कौन है ये? चलो इसे पकड़ते हैं और महाराज के पास ले जाएंगे, महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ चलो इसे ले चलते हैं, महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे। उन लोगों ने जो ही देवी को पकड़ना चाहा, देवी ने एक जोरदार हुंकार भरी, और एक दुष्ट राक्षस तो वहीं जलकर भस्म हो गया और अपनी जान बचाते हुए एक राक्षस महिषासुर की ओर भागा। बचाओ बचाओ, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, दैत्यराज मुझे बचाइए। महिषासुर ने कहा, क्या बात है, तुम इतने भयभीत होकर क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, प्रभु एक सुंदर स्त्री द्वार पे खड़ी होकर आपको ललकार रही है, आपका नाम लेकर जोर जोर से पुकार रही है। महिषासुर ने कहा, एक सुंदर स्त्री मुझे पुकार रही है, कौन है वो? चलो देखते हैं। और अपना कटार लेकर, खड्ग लेकर महिषासुर पहाड़ की ओर आ गया। उसने दुर्गा से पूछा, कौन है तू? देवी ने कहा, मैं दुर्गा हूँ और तुम्हारा वध करने आई हूँ। महिषासुर ने कहा, हा 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 हा, एक स्त्री और मेरा वध, अभी देखते हैं। और देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा का शेर भी दैत्यों को मार रहा था। यह युद्ध 10 दिनों तक चला, भयंकर युद्ध लड़ा गया। महिषासुर अगर बलशाली था तो देवी दुर्गा भी उसके सामने कम नहीं थी। देवी दुर्गा को सभी लोगों का बल प्राप्त था। रात दिन यह युद्ध होता रहा, 10 दिनों तक चला। अंत में देवी दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर को मार गिराया था। लड़ते लड़ते जब महिषासुर थकने लगा तो देवी दुर्गा ने उसे मार गिराया। महिषासुर का वध हो गया था। सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने माँ की आराधना की। हे माँ, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे माँ, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। देवी ने सबको आशीर्वाद दिया। तब से अब तक हम लोग प्रत्येक दशहरे को देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे माँ, हमें जैसे महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार से आज समाज में व्याप्त सारे अत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाइए और सब ओर समृद्धि प्रदान कीजिए। माँ दुर्गा की जय। धन्यवाद बच्चों। आज की कथा समाप्त होती है।